और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, क्या रुख आप देख रहे हैं अमेरिका का? क्या अमेरिका की मंशा अभी भी सीजफायर को आगे बढ़ाने की नजर आ रही है, या फिर वार्ता के नाम पर ईरान को धोखा देने की तैयारी है फिर से? देखिए, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का तो मानना यह है कि ये युद्ध शुरू होगा, फिर से शुरू होगा, और उसके लिए इजरायल ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। अब सीज फायर अगर देखा जाए तो 22-23 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, तो इस बीच में क्या डील हो पाएगा? तो कम से कम अमेरिका के युद्ध मंत्री के जो बयान है और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो बयान है, उससे तो नहीं लग रहा है कि ईरान अगर चाहता भी होगा तो वो करने की उसकी इच्छा होगी, क्योंकि ऐसे कौन सीज फायर करने जाता है कि अगर आप सीज फायर नहीं करोगे तो भी हम तुमको तबाह करेंगे ही, और सीज फायर में भी आपको वही शर्तें माननी है जिससे आपकी तबाही होनी है। साफ तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हर हालत में ईरान को न्यूक्लियर मटेरियल वापस देना ही होगा। तो मुझे याद आता है कि जब पहली नेगोशिएशन फेल हुई थी इस्लामाबाद में, तब ईरान ने एक बात कही थी कि जो काम आप 40 दिन के जंग में नहीं कर पाए वो बातचीत के टेबल पर हासिल करना चाहते हो। तो अब अगर दोबारा से ट्रंप की यही जिद है कि आपको परमाणु कार्यक्रम ख़त्म करने हैं, न्यूक्लियर मटेरियल हमें हर हालत में चाहिए, तो ईरान कैसे मान लेता है? तो इसीलिए तमाम तरह के दावे के बीच में अभी फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि कुल मिलाकर ये युद्ध होने को है, हर हालत में युद्ध होगा ही। किसी भी तरीके से इसमें बातचीत बनती दिखती नहीं है। एक अंग्रेजी में बोल रहा है, एक पर्शियन बोल रहा है, इसी तरह से लगता है कम्युनिकेशन गैप लगातार चल रहा है। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं कि एक तरफ तो वार्ता के लिए एक बार फिर से जो मेज है वो सजाने की बात कही जा रही है और खुद डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ धमकियों का दौर है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, ईरान समझौता करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं ईरान एटमी हथियार नहीं रखने पर सहमत है। बड़ी बात यह है, ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के। तो ईरान डील करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, संवर्धित यूरेनियम भी देने के लिए तैयार हो गया है। मतलब कुछ बचा ही नहीं है ऐसा मुद्दा जिसके बिना पर जंग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान क्या ट्रंप के इन दावों को मान रहा है? नहीं, ट्रंप के दावों को ईरान ने खारिज कर दिया है। यूरेनियम संवर्धन पर ईरान का बयान आ गया है, यूरेनियम अधिकार पर समझौता नहीं करेंगे, यह कहा है ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई की तरफ से कहा गया है कि परमाणु ऊर्जा ईरान का अधिकार है और उससे कोई समझौता नहीं होगा। तो आप देखिए, परमाणु ऊर्जा ईरान का अधिकार है, ईरान डील करना चाहता है। ट्रंप, ये दो अलग अलग जो बयान है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। मेजर जनरल SVP सिंह सर, अब क्या संकेत मिल रहे हैं? पहली वार्ता फेल हुई, दूसरी वार्ता के आसार हैं, और दोनों तरफ से दो अलग अलग बयान। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो ईरान है वो अपना परमाणु हथियार जो कार्यक्रम है वो सब कुछ रोक देगा, संवर्धित यूरेनियम दे देगा, कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान कुछ और बोल रहा है। देखिए करुणा, इस समय अमेरिका हर एक दरवाज़ों को खोल रहा है, धमकियाँ भी दे रहा है, पीस टॉक्स की बात भी कर रहा है, ब्लॉकेड की भी जारी रखी हुई है, मिलिट्री ताकत, मिलिट्री तैयारी। और उस दूसरी साइड में ईरान को दबा रहे हैं कि न्यूक्लियर काबिलियत जो उसकी है, उसकी यूरेनियम की जो 60% तक बना है, उसको न्यूक्लियर डस्ट बोलते हुए ट्रंप बोलते हैं कि हमारे को हवाले में कर दें। और एक और है कि जो मुनीर गया है पाकिस्तान में, उसके इंटीरियर मिनिस्टर नकवी के साथ एक पोस्टमैन की तरह ये गए हैं अमेरिका का सुझाव लेके, उनकी जो शर्तें हैं, और उसमें एक ये भी शर्त है कि एक कंसोर्टियम बनाया जाए 4 देशों का, IAEA के नीचे मॉनिटर किया जाएगा और ये न्यूक्लियर यूरेनियम जो है हैंड ओवर हो जाए। ईरान इसको बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि उसकी सुरक्षा इसी के ऊपर अभी सहमत है। जो न्यूक्लियर यूरेनियम उसके पास है 60%, वो उसकी ताकत है, वो ईरान नहीं मानेगा। वो लिबिया नहीं बनेगा, वो नॉर्थ कोरिया की तरह खड़ा रहेगा। और इसमें और भी बड़ा संदेश है कि उसकी सिक्योरिटी बेशक अमेरिका समझता है कि आर्थिक तौर पे कमज़ोर कर देंगे। ईरान ने बहुत सहा है पिछले 35-40 साल से, वो उसको सह लेगा और भी। और जो ब्लॉकेड अभी अमेरिका ने किया है, वो अपनी तरफ भी देखे कि उसके ऊपर इकोनॉमिक आर्थिक दबाव कितना पड़ रहा है। उसके देश के अंदर
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कितना कीमत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये दो एंड्स जो हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, हैस्कत का ये जो धमकी है ईरान के ऊपर, मेरे विचार के मुताबिक कोई असर नहीं पड़ेगा। और मुनीर जो कि एक पोस्टमैन के साथ गए हैं, मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा इसमें सक्सेस आएगा। बेशक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हो सकती है, क्योंकि इस समय ट्रंप समझते हैं कि मैं वहाँ पे अग्रीमेंट कर लूंगा। ठीक बात आई थिंक उनका दिल आ गया कि मैं इस्लामाबाद आऊँ किसी तरीके